हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सीरीज। पीसीएस का जो हमारा सीरीज चल रहा था उसको कंटिन्यू करते हैं। लास्ट वीडियोज में हमने एफएम जनरेशन से रिलेटेड जो भी हमारे मेथड्स थे वो मेथड्स देख लेते। आज हम देखेंगे एफएम डीमॉड्यूलेटर। डीमॉड्यूलेटर मतलब रिसीवर साइड में जो हम डीमॉड्यूलेशन यानी जो एफएम सिग्नल है उसको रिसीव सिग्नल में कन्वर्ट करना है। अपने रिसीवर की साइड में डीमॉड्यूलेट करते हैं सिग्नल को, वो देखेंगे। उसके लिए मेथड क्या अपना फर्स्ट मेथड है बैलेंस स्लोप डिटेक्ट। यानी बैलेंस स्लोप डिटेक्ट मेथड क्या होता है, उसका सर्किट डायग्राम क्या होता है, उसका वर्किंग कैसे होता है, वो हम देखेंगे वन बाय वन। ठीक है, जिन्होंने वो लास्ट वीडियोस नहीं देखे जिसमें एफएम जनरेशन हमने देखा था, वो वीडियोस आपको चैनल पे मिल जाएंगे प्ले लिस्ट में, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना एंड वीडियो के प्ले लिस्ट को अपने फ्रेंड्स भी शेयर कर देना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अपना फर्स्ट टॉपिक है अपना बैलेंस स्लोप डिटेक्टर। सबसे पहले देख लेते हैं इसका सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम क्या है अपना यहाँ पे, एक अपना ट्रांसफॉर्मर है। कौन सा ट्रांसफॉर्मर है ये आपको ध्यान रखना है, सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर है। देन नेक्स्ट क्या अपना यहाँ पे दो डीमॉड्यूलेटर है, सॉरी स्लोप डिटेक्टर है। क्या आएंगे यहाँ पे, टू स्लोप डिटेक्टर। देन नेक्स्ट क्या अपना पार्ट, देन स्लोप डिटेक्टर के बाद अपना क्या डायोड, टू डायोड। देन नेक्स्ट क्या अपना टू आरसी सर्किट, आर और सी रजिस्टर एंड कैपेसिटर सर्किट से टू आरसी सर्किट, या इसको कैसे बोल सकते हैं आरसी लोड। आरसी लोड लगा हुआ है अपने पास सिग्नल अपने पास डायग्राम में। ठीक है, देन इनपुट क्या अप्लाई करते हैं, इनपुट अपना जो भी एफएम डिमोडुलेटर रिसीव्ड सिग्नल है, एफएम सिग्नल, उसको अप्लाई करते हैं। देन एफसी क्या अपना यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर सिग्नल फ्रीक्वेंसी होते हैं। एंड यहाँ पे क्या सी कैपेसिटर है, वो चेंजिंग वैल्यू ऑफ कैपेसिटर की। देन यहाँ पे क्या एक ट्रांसफॉर्मर है, सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर। देन दो अपने पास क्या है अपना स्लोप डिटेक्टर वन, तो इसको कंसिडर कर लिया हमने T1 या टी डैश। एंड सेकंड वाले को कंसिडर किया टी डबल डैश, यानी नेमिंग किया है हमने टी डैश एंड टी डबल डैश। दो अपने पास क्या स्लोप डिटेक्टर। देन फर्स्ट स्लोप डिटेक्टर का क्या है वर्किंग, स्लोप डिटेक्टर वन क्या अपना टी डैश किस पे वर्किंग होता है ये आपको बताना चाहिए कि टी डैश का वर्किंग कौन से पॉइंट पे होता है, फ्रीक्वेंसी व्हेन इनपुट फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन किसकी फ्रीक्वेंसी से, एफ सी प्लस डेल एफ। एंड जो भी इनपुट फ्रीक्वेंसी से अपना ग्रेटर देन होगा आउटपुट फ्रीक्वेंसी, तो क्या हो जाएगा, कौन सा वर्किंग स्टार्ट करेगा, स्लोप डिटेक्टर वन। किस कंडीशन में होगा, एफ सी प्लस डेल एफ कंडीशन में क्या होगा, एक्टिव होगा। देन स्लोप डिटेक्टर टू ये कब एक्टिव होगा, टी डबल डैश कब एक्टिव होगा, व्हेन इनपुट फ्रीक्वेंसी इज एफ सी माइनस डेल एफ। एंड जो भी इनपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ एफ सी क्या अपना यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर सिग्नल, यानी कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी से कम होगा एफ सी इनपुट फ्रीक्वेंसी। देन स्लोप डिटेक्टर टू मतलब टी डबल डैश अपना एक्टिव होगा। ठीक है, देन सेंटर टेप ट्रांसफॉर्मर आप कनेक्ट के साथ में यहाँ से देख सकते हैं ये क्या है, सेंटर टेप ट्रांसफॉर्मर। देन आरसी डायोड है D1 एंड D2। स्लोप डिटेक्टर वन के लिए क्या है, D1 है अपना डायोड, देन D2 डायोड है स्लोप डिटेक्टर टू के लिए कनेक्टेड। देन आरसी नेटवर्क, आरसी लोड सेंटर टेप ट्रांसफॉर्मर की हेल्प से क्या होता है यहाँ पे आरसी नेटवर्क किसके लिए, R1 एंड C1 किसके लिए हो जाएगा, स्लोप डिटेक्टर वन के लिए। देन R2 एंड C2 किसके लिए हो गया, स्लोप डिटेक्टर टू के लिए। देन आउटपुट ऑफ स्लोप डिटेक्टर वन लेट कंसिडर करते हैं, यहाँ पे और वैल्यूज कंसिडर करते हैं कुछ। क्या अपने पास आउटपुट ऑफ स्लोप डिटेक्टर वन यानी टी डैश का आउटपुट हमने कंसिडर किया VO1, क्या कंसिडर किया VO1। देन सेकंड के लिए क्या हो जाएगा, आउटपुट ऑफ स्लोप डिटेक्टर टू टी डबल डैश क्या बनेगा VO2, ये हमने कंसिडर किया, यानी VO2 कहां से फाइंड होगा, लोड क्या कंसिडर किया हमने
R1 एंड C1, R1 एंड C1 किसके लिए, स्लोप डिटेक्टर 1 के लिए लोड है, RC लोड है। देन R2 एंड C2 किसके लिए हो गया, स्लोप डिटेक्टर 2 है, उसके लिए R2 एंड C2 क्या हो गया, लोड। ठीक है, देन V2 क्या हो जाएगा, V02 क्या हो जाएगा अपना आउटपुट ऑफ स्लोप डिटेक्टर 2। आई होप ये आपको क्लियर होगा। देन फाइनल आउटपुट क्या बनेगा अपना स्लोप डिटेक्टर जो मेथड से अपना बैलेंस स्लोप डिटेक्टर, उसका आउटपुट क्या बनेगा, फाइनल आउटपुट इज एडिशन ऑफ स्लोप डिटेक्टर 1 आउटपुट प्लस स्लोप डिटेक्टर 2 आउटपुट, ये हमारा फाइनल आउटपुट। ये हमने देख लिया, ये सर्किट डायग्राम अच्छे से देख लिया है मैंने, यहाँ पे ये पॉइंट्स बताए, इन पॉइंट को अगर आपको समझ में आ गए तो अब इसका वर्किंग समझने में आसानी हो जाएगी। ये हमने देख लिया सर्किट डायग्राम अच्छे से एक्सप्लेन, ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। देन अब देखते हैं वन बाय वन इसके जो भी लाइन से जो हमने वहां पे देखे थे वो यहाँ पे लाइन में देख लेते हैं। प्रिंट में क्या आ जाएगा, सर्किट डायग्राम ऑफ बैलेंस मॉड्यूलेटर, हमने यहाँ पे देख लिया बैलेंस मॉड्यूलेटर का सर्किट डायग्राम फिगर में। देन इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रैविस डिटेक्टर, ट्रैविस डिटेक्टर और ट्रिपल ट्यून्ड डिटेक्टर या डिस्क्रिमिनेटर और एम्पलीट्यूड डिस्क्रिमिनेटर, या इसके नेमिंग बोल सकते हैं, या क्या बोल सकते हैं इसको, जो भी बैलेंस मॉड्यूलेटर है उसका नेमिंग है या एक्स्ट्रा नेम क्या हो सकता है, इसको ट्रैविस डिटेक्टर भी बोलते हैं। देन अब देखते हैं कंस्ट्रक्शन वही है जो हमने यहाँ पे लास्ट स्लाइड में मैंने यहाँ पे लिखे थे, अब यहाँ पे लिखते थे लाइन में वन बाय वन। फर्स्ट पॉइंट क्या है अपना कंस्ट्रक्शन का, फर्स्ट पॉइंट एक्चुअली द सर्किट कंसिस्ट टू स्लोप डिटेक्टर, हमने यहाँ पे देख लिया टू स्लोप डिटेक्टर कौन से, टी डैश एंड टी डबल डैश, दो स्लोप डिटेक्टर है। देन दे आर कनेक्टेड बैक टू बैक कनेक्ट किया यहाँ पे, यानी बैक टू बैक कनेक्टेड है। अपोजिट एंड टू सेंटर टेप ट्रांसमीटर, अपोजिट ऑफ सेंटर टेप, यानी सेंटर टेप ट्रांसमीटर के T1 क्या है अपना अपोजिट एंड T2 एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट ऑफ सेंटर टेप ट्रांसमीटर। देन ट्रांसफॉर्मर, देन नेक्स्ट क्या अपना दस द इनपुट ऑफ स्लोप डिटेक्टर, जो भी स्लोप डिटेक्टर है उनके इनपुट क्या देंगे 180 डिग्री शिफ्टेड होंगे, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज के होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट अपने पास किसके अपोजिट है, सेंटर टेप ट्रांसफॉर्मर के। तो अपना जो भी इनपुट है, लाइक एग्जांपल से बताता हूँ आपको, इनपुट लेट इनपुट अपने पास 0 डिग्री अपने पास स्लोप डिटेक्टर 1 के लिए इनपुट है, तो 180 डिग्री क्या हो जाएगा, 180 डिग्री शिफ्ट क्या हो जाएगा, इनपुट 2 4 2 के लिए हो जाएगा, स्लोप डिटेक्टर 2 के लिए इनपुट क्या हो जाएगा 180 डिग्री फेज शिफ्टेड। आई होप ये आपको क्लियर होगा। किसके हेल्प से हो, ये ट्रांसफॉर्मर या सेंटर टेप ट्रांसफॉर्मर की अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से 180 डिग्री फेज शिफ्ट होगा या आउट ऑफ फेज होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट अपर स्लोप डिटेक्टर कौन से फ्रीक्वेंसी पर ट्यून होगा, ट्यून हो मतलब एक्टिव, आप कैसे याद रखते हैं, एक्टिव कब होगा, एक्टिव विद फ्रीक्वेंसी अबव इनपुट फ्रीक्वेंसी FC प्लस डेल एफ, यानी इनपुट फ्रीक्वेंसी क्या कंसीडर किया हमने, इनपुट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू FC, या जो कैरियर फ्रीक्वेंसी वही क्या हो गया इनपुट फ्रीक्वेंसी। देन अपने पास अपर ट्रांसफॉर्मर या टी डैश कब एक्टिव होगा, व्हेन FC प्लस डेल एफ, इनपुट फ्रीक्वेंसी FC प्लस डेल एफ से ग्रेटर होगा। देन लोअर स्लोप डिटेक्टर कब ट्यून होगा या एक्टिव कब होगा, विथ फ्रीक्वेंसी लोअर देन FC माइनस डेल एफ, यानी इनपुट फ्रीक्वेंसी क्या है FC माइनस डेल एफ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डेविएशन, डेल एफ क्या अपना यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डेविएशन, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या अपना both the slope detector are connected to with diode circuit या diode detector and RC network, हमने यहाँ पे देखा था slope detector 1 connect with D1 and R1 and C1 load, then slope detector 2 T double डेट किसके साथ कनेक्ट है, D2 and slope detector के साथ में लोड कौन सा होगा, R2 and C2। आई होप ये आपको क्लियर होगा। देन देन दस द आउटपुट ऑफ V नोड इज सम ऑफ इंडिविजुअल, हमने यहाँ पे देख लिया था V नोड 1 क्या है अपना आउटपुट ऑफ स्लोप डिटेक्टर 1 एंड V नोड 2 क्या आ जाएगा, आउटपुट ऑफ स्लोप डिटेक्टर 2, ठीक है। देन इंडिविजुअल का एडिशन क्या आपने क्या आ जाएगा, फाइनल आउटपुट या V नोड इज इक्वल टू V नोड 1 प्लस V नोड 2। आई होप ये आपको क्लियर होगा। ये कंस्ट्रक्शन हमने देख लिया। देन अब देखते हैं वर्किंग किस बेस पे होता है वर्किंग, ठीक है। 3 कंडीशन में वर्किंग होता है, अब वो 3 कंडीशन कौन कौन से वो 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे फर्स्ट कंडीशन है अपना, फर्स्ट कंडीशन पहले यहाँ पे कंडीशंस बता देता हूँ केस कौन कौन से वर्किंग के। फर्स्ट इनपुट फ्रीक्वेंसी FC के इक्वल होगा,
देन इनपुट फ्रीक्वेंसी एफ सी प्लस डेल एफ के लिए, देन इनपुट फ्रीक्वेंसी इक्वल होगा एफ सी माइनस डेल एफ। ये तीन कंडीशन, ये तीन केस अपने को पढ़ने हैं इसके वर्किंग के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं क्या अपना, व्हेन एफ सी इज इक्वल टू या एफ इनपुट इज इक्वल टू एफ सी, यानी इनपुट फ्रीक्वेंसी किसकी इक्वल है, कैरियर फ्रीक्वेंसी या एफ सी के इक्वल। देन व्हेन द इनपुट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एफ सी द वोल्टेज अक्रॉस टी डैश कौन सा अपना स्लोप डिटेक्टर 1 इज लेस देन मैक्सिमम वैल्यू, यानी मैक्सिमम वैल्यू से अपना लेस होगा स्लोप डिटेक्टर 1 के लिए। देन दिस इज द इनपुट ऑफ डायोड D1, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, व्हेन एफ सी एंड इनपुट फ्रीक्वेंसी दो होता है इक्वल, तो क्या हो जाएगा T1 एंड T डबल डैश, या दोनों क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। आई होप ये आपको क्लियर होगा। देन D1 के लिए इनपुट क्या हो जाएगा, D1 भी इनपुट होगा, D1 के लिए इनपुट क्या हो जाएगा, एंड द आउटपुट ऑफ D1 या डायोड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यानी क्या हो जाएगा, आउटपुट क्या होता है V01, या फर्स्ट वाले के लिए क्या देखा था हमने, V01 इज इक्वल टू पॉजिटिव, यानी नॉन जीरो अपने पास वैल्यू फाइंड होगा वोल्टेज या आउटपुट का। देन सिमिलरली क्या देगा, वोल्टेज अक्रॉस D2, यानी जो भी D2 है, D2 मतलब किसके लिए अपना स्लोप डिटेक्टर 2, तो उसके लिए क्या देगा 180 डिग्री फेज शिफ्ट है, मतलब क्या देगा नेगेटिव। एंड सिमिलर कंडीशन क्या देगा T डबल डैश के लिए, यानी स्लोप डिटेक्टर 2 के लिए, वो भी एक्टिव हो जाएगा। देन हेंस क्या हो जाएगा, V02 इज इक्वल टू नेगेटिव, एंड जो भी आउटपुट ऑफ V02 है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, देन तो इस कंडीशन में क्या होता है, एफ सी इनपुट फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगा, तो क्या देगा, एक कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, V01 एंड V02 आर सेम इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में क्या हो जाएगा, सेम होगा, बट अपोजिट पोलरिटी, अपोजिट पोलरिटी मतलब एक प्लस का होगा तो एक क्या हो जाएगा, माइनस का होगा। अपोजिट पोलरिटी किसकी वजह से होता है, अपोजिट पोलरिटी 180 डिग्री आउट ऑफ फेज विद ईच अदर, यानी 180 डिग्री फेज का अपने डिफरेंस होता है, फेज डिफरेंस बिटवीन टू आउटपुट्स। ठीक है, देन फाइनल आउटपुट क्या बनेगा, फाइनल आउटपुट हमने क्या देखा था, दोनों का एडिशन, दोनों का एडिशन क्या देगा, V01 माइनस V02, V02 माइनस क्यों किया, क्योंकि हमने देखा यहाँ पे नेगेटिव होगा V02, यानी D2 का आउटपुट क्या बनेगा, नेगेटिव। देन हमने यहाँ पे क्या देखा, मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है तो क्या देखा, वैल्यू दोनों का सेम होगा, आउटपुट क्या बन जाएगा, 0 वोल्ट। आई होप ये आपको क्लियर होगा। आउटपुट वर्किंग कैसे होगा, फर्स्ट वर्किंग क्या है, एफ सी इनपुट फ्रीक्वेंसी किसकी इक्वल है, एफ सी की इक्वल, तो अपना आउटपुट क्या बनेगा, 0 वोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या अपना, इनपुट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एफ इन इज इक्वल टू एफ सी प्लस डेल एफ, यानी एफ सी क्या अपना कैरियर फ्रीक्वेंसी प्लस डेल एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी डेविएशन, इनके एडिशन की इक्वल होगा। ठीक है, देन मैंने आपको बताया जब डेल एफ सी प्लस डेल एफ, इस कंडीशन में कौन सा सर्किट अवेलेबल होगा, ऑन होगा, टी डैश क्या होगा, एक्टिव होगा, एक्टिव या ट्यून्ड होगा। देन द आउटपुट अक्रॉस D1 इज क्या देगा, D1 इज ग्रेटर देन D2, D1 जो भी आउटपुट है D1 इज इक्वल टू ग्रेटर देन VD2, आउटपुट ऑफ D1 इज ग्रेटर देन D2। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। देन आउटपुट ऑफ D1 क्या अपना V01 किससे क्या होगा, V02 से ग्रेटर होगा। देन द फाइनल V0 आउटपुट इज पॉजिटिव एंड मैक्सिमम, यानी V01 अपना आउटपुट क्या होता है, V0 इज इक्वल टू V01 प्लस V02। देन V01 अपना हाई है, V01 हाई है तो क्या देगा, V01 इज हाई है तो क्या देगा, पॉजिटिव। आई होप ये आपको क्लियर होगा। इसमें किसी को डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ये हमने देख लिया सेकंड, ये आपको पता होना चाहिए, एफ सी प्लस डेल एफ कौन सा सर्किट ट्यून होगा, ट्यून मतलब एक्टिव होगा, टी डैश या स्लोप डिटेक्टर 1 है वो एक्टिव होगा। सिमिलरली इनपुट फ्रीक्वेंसी एफ सी माइनस डेल एफ, इसके लिए क्या होगा, टी डबल डैश वाला जो भी सेकंड ट्यून सर्किट है, सेकंड स्लोप डिटेक्टर, वो क्या होगा, एक्टिव। ठीक है, देन नेक्स्ट व्हेन टी डबल डैश इज एक्टिव ऑन एफ सी माइनस डेल एफ, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, टी डबल डैश जो भी सर्किट है सेकंड स्लोप डिटेक्टर वो क्या हो जाएगा, एक्टिव, एंड D2 जो भी वोल्टेज अक्रॉस D2 व्हेन टी डबल डैश आर एक्टिव, ये टी डबल डैश एक्टिव होगा तो क्या देगा, वोल्टेज अक्रॉस D2 फाइंड करेंगे, तो D2 क्या बनेगा, D2 इज लार्जर देन वोल्टेज अक्रॉस D1, एंड D2 का क्या होता है, V02 ग्रेटर देन होगा V01 के लिए। आई होप ये आपको क्लियर होगा। देन V02 क्या अपना नेगेटिव वाला पार्ट है, नेगेटिव पार्ट के लिए क्या जाएगा, द ओवरऑल वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज इज नेगेटिव, आउटपुट वोल्टेज क्या होता है V0 एंड V01 प्लस V02 होता है। देन नेगेटिव वाला पार्ट अपना हाई है तो क्या जाएगा, आउटपुट फाइनल आउटपुट क्या बनेगा, नेगेटिव। आई होप ये आपको क्लियर होगा। ये हमने देख लिया वर्किंग, तीनों केस देख लिया हमने।
फर्स्ट केस क्या था, इनपुट फ्रीक्वेंसी एफसी के इक्वल होगा, सेकंड केस था अपना इनपुट फ्रीक्वेंसी एफसी प्लस डेल एफ के इक्वल होगा, देन थर्ड केस था अपना एफसी माइनस डेल एफ के इक्वल होगा इनपुट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, नेक्स्ट क्या अपना यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हेन द इनपुट फ्रीक्वेंसी बिटवीन दीज टू एक्सटेंस देन द ओवरऑल वी नोट इज सम इंटरमीडिएट वैल्यू। यानी अपना कंडीशन कौन कौन से देखे, एफसी प्लस डेल एफ यानी एफसी से ज्यादा इनपुट फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा, एंड लेस देन एफसी होगा यानी एफसी से कम होगा, यानी दो कंडीशन हमने देख लिया। एंड रिमेनिंग क्या हो जाएगा, बिटवीन, अगर इन दोनों कंडीशन की बिटवीन अपना फ्रीक्वेंसी हुआ तो क्या हो जाएगा, इंडिटरमिनेट वैल्यू या सॉरी इंटरमीडिएट वैल्यूज अपने पास फाइंड होंगी आउटपुट का। देन द पोलरिटी ऑफ द आउटपुट डिपेंड्स ऑन एफसी यानी इनपुट फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड होता है। यहाँ पे हमने देख लिया था, यहाँ पे इनपुट फ्रीक्वेंसी अगर हाई हुआ यानी एफसी प्लस डेल एफ हुआ तो क्या जाएगा, आउटपुट अपना पॉजिटिव फाइंड हो रहा है। देन लेस देन अपने पास एफसी हुआ तो क्या जाएगा, नेगेटिव फाइंड हो रहा है। यानी अपने पास डिपेंड किस पे हो रहा है, पोलरिटी, यानी एक प्लस का हो गया माइनस का होगा, आउटपुट डिपेंड ऑन एफसी। आई होप ये आपको क्लियर होगा। देन इन द इनपुट फ्रीक्वेंसी फॉल बियॉन्ड द डिस्क्राइब इन, यस इसका क्या है अपना, इससे पहले अपना ये देख लेते हैं एस कर्व कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैलेंस डिटेक्टर, बैलेंस स्लोप डिटेक्टर। इसके एस कैरेक्टरिस्टिक्स क्या अपना एस से डिनोट करते हैं, यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंसी एंड वी नोट यानी आउटपुट वोल्टेज। देन एस कर्व बोलते हैं इसको, शेप क्या है इसका, शेप ऑफ एस, एस अपना। देन जो भी स्टार्टिंग फ्रीक्वेंसी है वहां पे क्या आ जाएगा, मिडिल फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगा, एफसी, एफसी क्या इनपुट फ्रीक्वेंसी, एफसी इज इक्वल्स टू इनपुट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यानी कैरियर फ्रीक्वेंसी कंडीशन में क्या होता है, दोनों आउटपुट एंड इनपुट इक्वल होगा तो इक्वल हो जाएगा, क्या देगा, जीरो। अपने देख लिया था वी नॉट इज इक्वल टू क्या देगा, जीरो। देन ग्रेटर देन यानी एफसी प्लस डेल एफ है, एफसी प्लस डेल एफ के लिए क्या देगा, हमने यहाँ पे देखा था मैक्सिमम वैल्यू यानी पॉजिटिव होगा, वी नॉट पॉजिटिव होगा, वी नॉट इज इक्वल टू पॉजिटिव। ठीक है, देन लेस देन के लिए क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, वी नॉट इज इक्वल टू नेगेटिव। आई होप ये आपको क्लियर होगा। देन जो यूजफुल रेंज होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम एंड मिनिमम के बीच में जो भी इंटरमीडिएट रेंज होगा वो क्या हो जाएगा, यूजफुल रेंज फॉर फ्रीक्वेंसी, यूजफुल रेंज फॉर डिटेक्शन। आई होप ये आपको क्लियर होगा। ये हमने देख लिया एस कर्व। अब एस कर्व का यहाँ पे कुछ डेफिनेशन है या कुछ पॉइंट्स है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये पढ़ते हैं अभी। नेक्स्ट क्या है अपना, इफ एफ इन इज फॉल्स बियॉन्ड द रेंज डिस्क्राइब, अपना यहाँ रेंज कौन से डिस्क्राइब किया हमने, ये रेंज है अपना। आउटपुट इज फॉल्स बिहेवियर दैट ट्यून सर्किट रेस्पॉन्स, अपना जो भी आउटपुट है वो क्या हो जाएगा, फॉल होगा। रेंज क्या अपना, यूजफुल रेंज क्या अपना, ये यूजफुल रेंज यहाँ पे जो बताया मैंने डिनोट किया है, एफसी प्लस डेल एफ से पहले एंड एफसी डेल एफ से पहले माइनस डेल एफ से पहले जो भी है वो रेंज होगी यूजफुल रेंज। देन दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक सर ओ इज एस कर्व, एंड जो भी आउटपुट है कैरेक्टरिस्टिक है वो किसके शेप में होगा, एस कर्व। आई होप ये आपको क्लियर होगा। एस कर्व के कैरेक्टरिस्टिक आपको पता होना चाहिए। एंड जो हमने पॉइंट्स देखे थे, क्या क्या पॉइंट्स देखे थे, वर्किंग कौन कौन से कंडीशन होना चाहिए आपको, कंडीशन क्या होनी चाहिए, फर्स्ट इनपुट फ्रीक्वेंसी एफसी के इक्वल होगा तो क्या हो जाएगा, F01 इज इक्वल टू F02। देन आउटपुट क्या बनेगा, 0 वोल्ट। देन सेकंड क्या अपना एफ इन एफसी प्लस डेल एफ, यानी इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, वी नोट 1 ग्रेटर देन हो जाएगा वी नोट 2 से। देन आउटपुट क्या बनेगा, 0 वोल्ट। ठीक है, आउटपुट क्या बनेगा, पॉजिटिव, वी नोट इज पॉजिटिव। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या है अपना थर्ड, एफ इनपुट इज इक्वल टू एफसी माइनस डेल एफ, एफसी माइनस डेल एफ की कंडीशन में होगा तो क्या देगा, ट्यून कौन सा होगा, टी डबल डेस, यानी जो भी है सेकंड स्लोप डिटेक्टर है वो क्या होगा, ट्यून सर्किट में होगा। देन वी नोट 2 ग्रेटर देन वी नोट 1, देन वी नोट आउटपुट वोल्टेज क्या देगा, नेगेटिव। आई होप ये आपको क्लियर होगा। ये आपको पता हुआ तो आप वर्किंग लिख सकते हैं। आई होप ये आपको क्लियर होगा। आज का जो हमारा टॉपिक था स्लोप डिटेक्टर, बैलेंस स्लोप डिटेक्टर, इसमें किसी को डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट लिमिटेशन भी देख लेते हैं, लिमिटेशन या डिसएडवांटेज ऑफ बैलेंस स्लोप डिटेक्टर वो क्या होते हैं वो देख लेते हैं वन बाय वन। ठीक है, एज देयर आर 3 डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, 3 कौन सी फ्रीक्वेंसी हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी देख लिया, 3 फ्रीक्वेंसी पे ट्यून्ड होता है सर्किट। देन ट्रांसफॉर्मर मस्ट बी एडजस्टेड एंड अलाइनमेंट ऑफ बैलेंस, डिफिकल्ट हो जाएगा, क्या बोलते हैं 3 फ्रीक्वेंसी अपना 3 फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग
जो भी सेंटर टाइप ट्रांसफर है उसको एडजस्ट करना होगा। उसकी हेल्प से क्या हो जाएगा, डिटेक्शन या जो डिफिकल्ट होता है डिटेक्टर्स, बैलेंस स्लोप डिटेक्टर में वर्किंग डिफिकल्ट होता है। देन एम्पलीट्यूड लिमिटिंग आर नॉट प्रोवाइडेड। देन से नेक्स्ट क्या अपना, लीनियरिटी इज नॉट सफिशिएंट। ठीक है, ये हो गया लिमिटेशंस ऑफ बैलेंस स्लोप डिटेक्टर। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर होगा। और कोई डाउट रहे आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और वीडियो देखने के बाद आप कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो हेल्पफुल है या नहीं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।